Assalamualaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. Welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर। तो आज का हमारा लेक्चर है इरिटेंट पॉइज़न में ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इरिटेंट पॉइज़न में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक पॉइज़न पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में, और अब हम इरिटेंट पॉइज़न का जो थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड पॉइज़न की वैरायटी है, यह है वेजिटेबल पॉइज़न, समूम नबाती। इसमें 5 पॉइजन्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस में हैं। बलादुर, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, मदार, कैलोट्रोपिस, हब्बुसलातीन, क्रोटोन सीड्स, क्रोटोन टिक्लियम जिसको कहते हैं, शहम हंजल, कोलोसिंथ, घोंगची, एब्रस प्रिकेटोरियस। ये बहुत शॉर्ट लेक्चर होने वाला है हमारा। इसमें अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सिर्फ उन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे। तो एरो पॉइज़न से आपको याद रखना है एब्रस प्रिकेटोरियस, घोंगची। एरो पॉइज़न के तौर पे हिस्टोरिकली और भी पॉइजन्स इस्तेमाल होते रहे हैं, जैसे कैलोट्रोपिस है, एकोनाइट है, स्ट्रिक्नीन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एरो पॉइज़न के तौर पे जिसको इस्तेमाल किया जाता रहा है वो है एब्रस प्रिकेटोरियस। तो एरो पॉइज़न में स्पेशली जो यूज़ होता है ये एब्रस प्रिकेटोरियस है, घोंगची। सब्सटेंसेस होते हैं उसके जो अप्लाई कर दिया जाता है एरो हेड पर, ताकि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है हंटिंग की वो इंक्रीज़ किया जा सके, और ड्यूरिंग वॉरफेयर इसको यूज़ किया जाता था हिस्टोरिकली। नेक्स्ट है बलादुर, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। इसको यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल ब्रूजिंग। बलादुर ऑल्सो नोन एज मार्किंग नट और धोबी नट। बलादुर का जो पेरिकार्प जूस होता है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है भिलावनॉल एंड सेमिकार्पोल, ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट टाइप का होता है। तो जो इसको स्किन पर अप्लाई कर दिया जाता है तो ये सीवियर इरिटेशन, इचिंग और ब्लस्टर फॉर्म कर देता है। इसको कुछ इंडिविजुअल फॉल्स क्लेम के लिए, फॉल्स चार्जेस फाइल करने के लिए किसी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, बनावटी वूंड दिखाने के लिए, झूठा कोई केस बनाने के लिए, जिसको मालिंचरिंग कहा जाता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल कॉमनली होता रहा है। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल ब्रूजिंग के लिए मेन आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल ब्रूजिंग में बलादुर। नेक्स्ट आता है मदार, कैलोट्रोपिस। मदार का पौधा सभी लोगों ने देखा होगा, दवा में भी यूज़ किया जाता है। मदार या इसको आँख भी कहते हैं, हब्बे गुले आँख इससे यूनानी में बनाई जाती है। ये अर्थराइटिस की बहुत अच्छी दवा होती है। लेकिन इसका जो जूस होता है, जो इसको मिल्की लेटेक्स कहते हैं, इसको तोड़ने पे जो मिल्की लेटेक्स निकलता है वो पॉइजनस होता है। क्रोटोन में इसके सीड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके सीड्स में जो एक्टिव इसका अल्कलॉइड होता है क्रोटीन, ये सीवियर परगेटिव इफ़ेक्ट रखता है। सीवियर परगेशन के साथ जो ये इंटेस्टीन में सीवियर इरिटेशन पैदा कर देता है। नेक्स्ट है घोंगची, एब्रस प्रिकेटोरियस। घोंगची के सीड्स होते हैं रेड एंड ब्लैक कलर के, इस पे स्पॉट्स होते हैं, खूबसूरत से सीड्स होते हैं। घोंगची को सुई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुई एक तरह की एक प्रिपरेशन होती है जो आर्टिफिशियली कई चीज़ों को कंबाइन करके, जिसका लेकिन मेन इंग्रेडिएंट इसका एब्रस प्रिकेटोरियस घोंगची होता है, इससे बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसको कैटल पॉइज़न के तौर पे किसी के मवेशी को, किसी कैटल को, किसी को हार्म पहुंचाना है तो उसके ये कैटल को चुभा दी जाती थी सुई, और वो कैटल जो होता था उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये इस तरह के केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता था सुई बनाने के लिए। तो सुई से आपको याद रखना है, रत्ती भी इसको कहते हैं। इसमें आता है एब्रस प्रिकेटोरियस, घोंगची। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समूम हैवानी, एनिमल पॉइजन हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट इरिटेंट पॉइजन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।